नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का, ठीक है। और इसका जो एग्जाम होगा बच्चों, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में जो बच्चों आपका बोर्ड एग्जाम होगा 19 फरवरी 2024 को, ठीक है। यानी बच्चों जो आपका 19 फरवरी 2024 को जो आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 12th का हिंदी इलेक्टिव का, तो इसका जो बच्चों आज के इस वीडियो में जो है हम एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। यानी ऐसा पेपर जिससे आपको ये पता चल सके कि आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा 19 फरवरी 2024 को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का, तो इसमें आपको मतलब कितने नंबर का पेपर आएगा, कितना समय होगा, और आपको जो है मतलब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू प्रश्न कितने होंगे, 2 नंबर के प्रश्न कितने होंगे, ठीक है। मतलब कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, क्या क्या फॉर्मेट होता है ना पूरा, मतलब पूरा को जो पेपर होता है ना क्वेश्चन पेपर, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, वो मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। नहीं, सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि क्लास 12 जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, इसमें जो आपका 19 फरवरी 2024 को आपको पेपर कैसा आएगा, क्या क्या फॉर्मेट होगा, ये सभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को जो है बिल्कुल ध्यान से देखना है, पूरा शुरू से लेकर के अंत तक, ठीक है। ताकि जो है आपको जो पूरा जो फॉर्मेट है, पूरे जो ये क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट जो है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक भी कर सकते हो, जैसे कि आप सभी के सामने शो हो रहा होगा। इसी प्रकार जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो बच्चों, आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है, जो लिखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। देखो जो फॉर्मेट बच्चे मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का, सेम टू सेम जो है ना आपका ये जो फॉर्मेट है बोर्ड एग्जाम देखने को मिलेगा। देखो 80 नंबर का बच्चा को पेपर आएगा, आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा, 80 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और ये जो पेपर है आपको 2 खंड में विभाजित होगा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है बच्चों, इसमें आप टोटल प्रश्नों की संख्या 14 होगी, ठीक है। एंड टोटल आपके 14 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो टोटल जो है ना, टोटल क्वेश्चन आपके 14 होंगे। और 2 सेक्शन में पेपर आपका आएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए में जो है ये एमसीक्यू टाइप होगा, 40% होंगे, ठीक है। सेक्शन जो ये आपका एमसीक्यू टाइप होगा, इसमें आपको 40% करने होंगे, 40 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेक्शन ए भी आपका 40 नंबर का है और सेक्शन बी भी आपका 40 नंबर का है, ठीक है। यानी सेक्शन ए 40 नंबर, सेक्शन बी 40 नंबर, 80 नंबर हो जाता है, ठीक है। और सेक्शन ए जो है आपका एमसीक्यू टाइप का होगा, और सेक्शन बी जो आपका ये लिखने वाला होगा, ठीक है। सेक्शन बी जो बच्चों आपका ये लिखने वाला होगा, समझे आप, ठीक है। आप देखिए बच्चों, क्या है यहाँ पे, सेक्शन ए यानी खंड अ जो है ना बच्चों, अब मैं आपको पूरा बता रहा हूँ किस प्रकार से है। आप तो ये समझ गया ना, आप तो इतना समझ गए होगे कि आपको 2 सेक्शन होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है बच्चों आपका 40 नंबर का, सेक्शन बी 40 नंबर का। सेक्शन ए जो है एमसीक्यू होगा, सेक्शन बी जो है लिखने वाला होगा, ठीक है। आप समझते देखो, सेक्शन ए बच्चों आपका एमसीक्यू टाइप का है, ये 40 नंबर का होगा। पहला प्रश्न आपका आएगा 10 नंबर का, ये आपका आएगा अपठित गद्यांश। इसको आप पढ़ोगे और इसके आंसर दोगे, ठीक है। ये पूरा गद्यांश है, इसको आप पढ़ोगे। आपका ये प्रश्न है, ये 4 एमसीक्यू दे रखे क्वेश्चन, ये इसमें से एक भी छाट के लिखोगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 10 प्रश्न होंगे इसमें, ठीक है। ये लिख सकते हो आप। फिर बच्चों आपका दूसरा प्रश्न आएगा अपठित काव्यांश, ये आपका 8 नंबर का आएगा। इसमें आपके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, 8 आपको एमसीक्यू टाइप के होंगे, ठीक है। आपको एक विकल्प मिलेगा, आपको आंसर देना होगा, ठीक है। और बच्चों आगे देखिए, 8 इस प्रकार से आपके प्रश्न होंगे, आपको 8 का आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपने पढ़ाई कर रखी है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर भी दे सकते हो। ये आपका अपठित, वैसे बच्चों मतलब ये ऐसा है कि जो आपने कभी पढ़ा ना हो। अपठित का मतलब होता है जो आपने पढ़ा ना हो, ये आपके बाहर से देते हैं, ठीक है। मतलब अपठित गद्यांश और काव्यांश आपके बाहर से आता है। आप देखो बच्चों, आपका आएगा अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित, जो आपका तीसरा बुक हिंदी का अभिव्यक्ति और माध्यम, इस पर जो आपका 5 नंबर का प्रश्न आएगा, ठीक है। मतलब ये जो आपको अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है बच्चों, इसी के सिलेबस में जो है आपके 5 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के, ठीक है। देखो पहला प्रश्न है, यदि आपने पढ़ाई कर रखी है हिंदी की तो आप अच्छे से इसका सॉल्व भी कर सकते हो। मान लो यदि आपने अच्छे से पढ़ाई कर रखा है, तो आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और जो है इस पेपर को सॉल्व करो, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके। ये आपका देखो बच्चों 5 नंबर का 5 प्रश्न होगा, आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर 5वां हो जाता है बच्चों। फिर बच्चों आपका आता है दूसरा पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, इस पे भी आपका 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया, ठीक है। एक काव्यांश से आपको पढ़ोगे, 5 नंबर का आपको इसमें प्रश्न पूछा गया, ठीक है। 5 नंबर का प्रश्न है, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है जी। अब बच्चों देखो 5वां प्रश्न आपका आएगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक जो विकल्प वाले जो उत्तर उसको बताना, ठीक है। नहीं, इस गद्यांश को पढ़ना है। ये आपका 5 नंबर का गद्यांश से आएगा, ठीक है। 5 नंबर का काव्यांश हो गया,
5 नंबर का गद्यांश को, एक गद्यांश आपके बुक का दे रखा है, ठीक है, पट्टी देनी है आपकी बुक का ही है, इसमें से इसी गद्यांश से आपके 5 प्रश्न पूछे गए, आपको 5 का आंसर देना है। यदि आपने पढ़ाई कर रखा है तो आप इसका आंसर भी आराम से दे सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी है। अब बच्चों आता है आपका पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2। आपका जो दूसरा बुक है बच्चों, इससे कौन से प्रश्न आएंगे, तो देखो इसमें जो है ना 7 नंबर का प्रश्न दिया गया है, ठीक है। आपके पूरे जो 3 चैप्टर है आपके इस बुक में से 3 है ना आपके चैप्टर, सूरदास की झोपड़ी, ठीक है, बिस्कोहर की माटी और अपना मालवा खाओ जोड़ सभ्यता में। देखो हमने जो है ना क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का जो पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रखा है अपने चैनल पे। यदि आपको जो है वीडियो देखना है हमारे चैनल पे जाकर के, तो आप क्या करना, हमारे चैनल पे जाना, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करना, वहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव, उस पर आप क्लिक करना, वहाँ पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हो। तो बच्चों 7 नंबर का तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो ये आपका अंतराल बुक से पूछा गया 7 नंबर का प्रश्न, ठीक है, बहुत ही आसान इजी प्रश्न है, आप इसका आंसर बता सकते हो। अब बच्चों आपका आता है सेक्शन ब, यानी इससे पहले तो आपको सेक्शन नहीं था बच्चों 40 नंबर का, अब सेक्शन बी आपका शुरू होता है, ठीक है। देखो इसमें 7वां प्रश्न आपका आएगा, ये आपका रचनात्मक लिखना आएगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। कोई आपको एक प्रश्न, मतलब 3 टॉपिक है, किसी एक पर आपको जो है रचनात्मक लिखना पड़ेगा, 5 नंबर का होगा। 8वां प्रश्न आएगा बच्चों आपका 60 शब्दों में इसका आंसर देना पड़ेगा, 2 नंबर का प्रश्न होगा, ठीक है। 3 नंबर का प्रश्न होगा, कोई 2 प्रश्न आपको करना होगा, ठीक है। आपको देखो 3 नंबर का एक प्रश्न है, आपको कोई 2 प्रश्न करना होगा, आपका 6 नंबर का हो जाएगा। फिर आपका 9वां प्रश्न जो बच्चों, ये जो है ना इसका आंसर आपको 60 शब्दों में देना है, ये भी आपका जो है 3 नंबर का प्रश्न है एक, ठीक है। 2 आप आंसर दोगे आपको 6 हो जाएगा, ठीक है। और 10वां जो प्रश्न है बच्चों, इसमें से आपको जो किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये आपका 4 नंबर का हो जाता है, ठीक है। और 11वां जो प्रश्न है बच्चों, ये आपका है सप्रसंग व्याख्या वाला, ठीक है। ये आपका एक काव्यांश है, इसकी आपको जो है इसकी जो है आपको एक सप्रसंग जो है व्याख्या करनी है, यानी आपको प्रसंग के सहित जो इसकी व्याख्या करनी है, 6 नंबर का आपका ये आएगा, ठीक है। अब बच्चों आपका 12 प्रश्न आता है, ये जो है आपका जो है बुक से लिया गया, ठीक है, अंतरा बुक का, ये 2 नंबर का 2 प्रश्न है, 4 नंबर का आपका ये हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों आपका 13 प्रश्न आता है, ये जो है ये गद्यांश की व्याख्या करनी, ठीक है। एक गद्यांश है, जो आपका गद्यांश होता है ना अंतरा वाले बुक का जो कहानी वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, जो आपका गद्यांश है उसमें से एक, मतलब एक गद्यांश का लाइन दे रखा है, ठीक है, इसका आपको सप्रसंग व्याख्या करना है, ये आपका 6 नंबर का हो, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार जो है आगे देख सकते हो, ये आपका गद्यांश का हो गया। अब 14वां प्रश्न बच्चों, 13वां प्रश्न आपने देख लिया, अब 14वां प्रश्न देखो। 14वां प्रश्न जो बच्चों आपको किसी एक शब्द में, किसी एक जो प्रश्न का उत्तर देना आपको 60 शब्दों में, ठीक है। 3 नंबर का जो बच्चों आपका ये प्रश्न है, ठीक है, यानी कि 3 नंबर का आपको प्रश्न है, 2 आपको ऑप्शन दे रखा है, किसी एक का आपको जो है आंसर देना, ये आपको जो अंतराल बुक से प्रश्न पूछा गया दोनों, ठीक है, दोनों में से किसी एक प्रश्न का आंसर आप दोगे, 3 नंबर का आपका ये प्रश्न है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा पूरा क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव का सैंपल पेपर, ठीक है। देखो जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में पेपर का फॉर्मेट बताया है, ठीक है, ऐसा ही फॉर्मेट जो है आपको 19 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जैसा कि आपके सामने बटन शो होगा सब्सक्राइब का, ठीक इसी प्रकार जो है आपको जो है हमारे चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपने अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय